Hello students, good morning. Today we will discuss about food preservation. We know that our food gets spoiled due to attack of microorganisms and a reaction of food with environmental conditions like आज हम फूड भोजन के संरक्षण खाद्य संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे भोजन को बचा के रखा जाए। जैसे आपने देखा होगा कि भाई आम लेके आए रख दिए, 2-4 दिन 5 दिन बाद देखते हैं तो खराब हो जाते हैं, सेब खराब हो जाते हैं। ऐसे ही अचार, मुरब्बे, ब्रेड देखी होगी, उसको खराब बहुत जल्दी खराब होती है। मोस्ट एनवायरनमेंट में रखते तो और जल्दी खराब होगी। अचार मुरब्बे उनकी स्मेल बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है। तो ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड है, रेंसिडिटी बोलते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो स्पॉइलिंग ऑफ जो फूड होता है, भोजन का जो खराब होना है, वो किस कारण होता है। एक तो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के अटैक के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण हो जाता है। दूसरा होता है जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, CO2 है, जैसे O2 है, जैसे ऑक्सीजन है, वो रिएक्शन कर जाती है फूड सब्सटेंस के साथ, आमतौर विशेषकर ऑयली सब्सटेंस के साथ, तेलीय जो पदार्थ हैं उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड जो सब्सटेंस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो कैसे बचाया जाए फूड सब्सटेंस को खराब होने से, तो कुछ उपाय हम पढ़ेंगे जो हमारे इस लेसन में दिए हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्शन बाय प्रिजर्वेशन। सबसे पहले फूड प्रिजर्वेटिव क्या है। फूड preservatives, the chemical substances which are used to protect the food from being spoiled। और कह सकते हैं द सब्सटेंसेज विच आर, या डेफिनेशन में लिखेंगे द फूड सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू check the growth of microorganisms in the food substances। खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं
वो कहलाते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, या कह सकते हैं जो केमिकल सब्सटेंस भोजन को खराब होने से बचाते हैं। किसे? माइक्रोऑर्गेनिज्म से या अदर सब्सटेंस से। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को फूड प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। क्लियर? सबसे पहला जो फूड प्रिजर्वेटिव जो हम यूज करते हैं कॉमनली, जो कॉमन यूज होते हैं, साल्ट। प्रिजर्वेशन बाय साल्ट। मीट एंड फिश are preserved by salt. Dry salt is spread on meat and fish. सूखे नमक का छिड़काव कर देते हैं मीट और फिश के ऊपर। अब नमक क्या करता है? इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकता है। इस प्रकार जो फूड सब्सटेंस हैं वो साल्ट के द्वारा प्रिजर्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साल्ट। इसके साथ साथ आंवला, रामेंगोज, टेमेरिंड, इमली है, आंवला है, आम है, इनको भी नमक लगा के खराब होने से बचाया जाता है। एक लेयर सी बन जाती है नमक की इनके ऊपर। वो नमक क्या करता है? बैक्टीरिया के वाटर को खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार नमक से खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है। दूसरा है शुगर बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। टू प्रोटेक्ट जैम्स, जेलीज, स्क्वेसेज, जैम वगैरह हैं, अचार व मुरब्बे वगैरह हैं, इनको बचाने के लिए शुगर इज यूज्ड, शुगर का प्रयोग करते हैं। शुगर क्या करती है? ये वहां से इट absorb the moisture content of the bacteria. बैक्टीरिया के नमी को ये खींच लेती है शुगर। अब नमी को खींचने से बैक्टीरिया जो है वो सेफ रहेंगे, नमी को अपने साथ ले लेगी। अब नमी उसकी ले ली शुगर ने, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी या मर जाएगा। इस प्रकार ये सेफ हो जाएगा
इस प्रकार शुगर से फूड को प्रिजर्व किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स। अगला है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका। सिरका भी डालते हैं, तेल भी डाल देते हैं। ऑयल एंड विनेगर आर आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फूड। भोजन को बचाने के लिए तेल और सिरके का प्रयोग भी किया जाता है। तेल इन सच एनवायरमेंट बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो। तेल सिरका जैसा, सिरका एसिडिक एसिड होता है, इसमें एसिडिक होता है, तो ऐसे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक हो जाती है। इस प्रकार फूड सब्सटेंस सेफ होते हैं। अगला है प्रिजर्वेशन बाय हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड कोल्ड। गरम करके ठंडे में रख के, जैसे बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। फूड सब्सटेंसेस आर पुट इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखे जाते हैं। अब वहां जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, और लो टेम्परेचर पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। लो टेम्परेचर, माइक्रोब्स डजंट ग्रो, सूक्ष्म जीव ग्रो नहीं करते हैं, इस प्रकार सेफ रहते हैं। बाय बॉइलिंग, आपने मिल्क को देखा होगा, मिल्क घरों में दूध को उबाल के रखते हैं। हाई टेम्परेचर उबालने से क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इतने हाई टेम्परेचर पे उबालते हैं तो वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। इस प्रकार फूड सब्सटेंस सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ साथ फूड सब्सटेंस की पैकिंग भी कर लेते हैं। पैक्ड ड्राई फ्रूट्स की जैसे पैकिंग कर लेते हैं, लंबे समय तक सेफ रहते हैं। तो इस प्रकार फूड सब्सटेंस को सेफ रखा जाता है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। बुक में से लेसन पढ़ो, वीडियो को समझें, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करें। धन्यवाद।